हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप सभी बच्चे को थंबनेल में दिख रहा होगा। आज का जो हमारा ये टॉपिक होने वाला है वो क्लास 10th के साइंस का जो चैप्टर हमारा है, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ठीक है, उसके कुछ वीवीआई सवालों को लेकर के है। तो एकदम वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम लोग सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी इसमें वीवीआई आएंगे सबको हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बाकी सब डिस्कशन क्लास के अंत में करेंगे। अभी आप लोग टेस्ट पे ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा जो पहला सवाल हमने रखा है, एक मिनट, चलिए ठीक है, चलिए कलर को चेंज कर लेते हैं और आंसर को आप लोग टिक करते जाइएगा सभी स्टूडेंट। ठीक है, तो आज का हमारा देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है ये वाला कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। ठीक है, चार ऑप्शन दिख रहा है आपको, काला, नीला, पीला, इनमें से कोई नहीं। आंसर टिक करिए, क्या होगा। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए आंसर को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, जिन बच्चों को लग रहा है बिल्कुल ही सही लग रहा है। ठीक है, किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग क्या दिखाई देगा जी, काला दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा और एकदम अंत तक बने रहिएगा। जिन बच्चों को नोट्स परचेस करनी हो, आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रही होगी हमारी, वहाँ पर जाकर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ठीक है, और जो भी बच्चे न्यू है चैनल पे, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी है। जल्दी से आंसर को टिक करिए। ऑप्शन दिख रहा है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर या अनंत। इसको समझिए, ये हमारा मिलीमीटर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, चलिए ये जो दिख रहा है आपको mm या मिलीमीटर, ये आपको ऑप्शन में इस तरह से भी दिखेगा 25 mm, इसका मतलब हो गया मिलीमीटर। ठीक है, तो चलिए आंसर टिक करिए, क्या होगा। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है। ठीक है, निकट बिंदु नहीं है जी, दूर बिंदु है। तो आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी। बहुत सारे बच्चों ने इसको भी टिक करा होगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, वो है ये न्यूनतम दूरी, लेकिन यहाँ पर देखिए दूर बिंदु यानी कि अधिकतम कितना दूरी तक मानव नेत्र एक सामान्य आंख वाला देख सकता है, तो वो अनंत दूरी तक देख सकता है, उसकी कोई भी सीमा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि मानव नेत्र जो है किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में, हमारे मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। जब आपको टिक करिए क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन दिख रहा है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वलयाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जब आप टिक करिए क्या होना चाहिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स भी आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही जी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, वलयाकार इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये होगा हमारा सही उत्तर। आप लोग अच्छे से टिक कर लीजिए, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेनी हो वो ले लीजिए। आगे बढ़ते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आपको, कह रहा है विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है विकासशील देशों में, वैसा देश जो विकासशील है, उसमें कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है। दृष्टिहीन मतलब उनकी दृष्टि में कोई प्रॉब्लम है या वो अंधे हैं कह सकते हैं। ऑप्शन देखिए आपको दिख रहा है 4 करोड़, 5 करोड़, 3.5 करोड़ या 3.5 करोड़ इसको कह सकते हैं आप, या 10 करोड़। जब आपको टिक करिए क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा, आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा जी, 3.5 करोड़ इसका सही जवाब होगा। 3.5 करोड़ व्यक्ति जो हैं वो विकासशील देश में जो है ना दृष्टिहीन है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इसको आप लोग वीवीआई करिए, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। सवाल हमारा है कि नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होगी या कितनी होनी चाहिए। 4 ऑप्शन दिख रहा है, 10, 25, 60, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उसको टिक कर लीजिए।
इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, देखिए स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिख रहा है, लाल का, हरा का, पीला का, बैगनी का। जवाब टिक करिए, क्या होगा। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। जो बच्चे सोच रहे हैं जी ऑप्शन नंबर डी के बारे में सोच रहे हैं, बैगनी के बारे में, वो बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं। बैगनी को टिक करिए, सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देखिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है या बनता है। ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है, कॉर्निया, रेटिना, पुतली या आइरिस। जवाब टिक करिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है। चलिए, बिल्कुल सही। जिन बच्चों को लग रहा ऑप्शन भी रेटिना, वो सही सोच रहे हैं जी, रेटिना इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए 8वें नंबर पे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है आँख व्यवहार करती है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिख रहा है, ध्यान से देखिए। आँख जो हमारा आँख जो है वो किस तरह से व्यवहार करती है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन दिख रहा है आपको, अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह या अवतल लेंस की तरह। देखिए 2 ऑप्शन आपका दर्पण का है, 2 ऑप्शन लेंस का है। जब आप टिक करिए, आँख हमारा आँख जो किस तरह व्यवहार करता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चों का रेस्पॉन्स भी आ रहा है। जी हाँ, जिनको नहीं मालूम है वो टिक कर लीजिए जी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है हमारा आँख। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। ठीक है, दूरदृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में क्या होगा। ऑप्शन दिख रहा है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या समतल उत्तल लेंस। ठीक है, जवाब टिक करिए क्वेश्चन नंबर 9 का। दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही अच्छा, जिन बच्चों को नहीं मालूम है टिक करिए, उत्तल लेंस इज द राइट आंसर। ठीक है, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में उत्तल लेंस होता है और निकट दृष्टि दोष वाले के लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस का चश्मा होता है। ठीक है, दोष में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 देखिए, कह रहा है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। ठीक है, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। ऑप्शन दिख रहा है, 4 वर्ण, 3 वर्ण, 5 वर्ण, 7 वर्ण। जवाब टिक करिए, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 7 इसका सही जवाब होगा, क्योंकि 7 रंगों से ही यह बनता है। बैजानी पिनाला, जिसको हम लोग जानते हैं, है ना, नोट कर लीजिएगा, वो होता है बैजानी पिनाला। इसके बारे में तो पता ही होगा, ब से बैगनी होता है। देखिए, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो ये आप याद रखिए, बैजानी पिनाला, तो आपका पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11वें नंबर पे कह रहा है सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है, किस तरह का होता है। ठीक है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, या आभासी और उल्टा होता है। 4 ऑप्शन दिख रहा है, जवाब को टिक करिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है। इसका राइट आंसर होगा जी, इसको टिक करिए आप लोग और अच्छे से याद करके जाइएगा एग्जाम में। ऑप्शन नंबर सी, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर पे। ये देखिए, कह रहा है दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है, क्या देख सकती है। एकदम बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन दिख रहा है, दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, केवल छोटी वस्तुओं को। ठीक है, 12वें नंबर का जवाब दीजिए। तो देखिए, इसमें हमने पहले भी बताया था कि जो भी दोष हो, दोष में क्या होता है, उस चीज़ का उस मनुष्य को दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर दूरदृष्टि दोष है
तो उसको दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ निकट दृष्टि दोष रहता तो उस व्यक्ति को निकट का वस्तु सही सही दिखता, ठीक है, लेकिन दूर का वस्तु उसे सही तरह से नहीं दिखता, तो वो हो गया निकट दृष्टि दोष। ठीक है, आगे बढ़े। समझ गए होंगे आप लोग। अगर कोई दिक्कत हो बच्चे को तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि मानव नेत्र कार्य करता है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है। मानव नेत्र जो है वो किस प्रकार कार्य करता है? दूरबीन की भांति, कैमरा की भांति, सूक्ष्मदर्शी की भांति या इनमें से सभी? जवाब को टिक करिए क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए, बहुत ही अच्छा, जी हाँ बिल्कुल सही। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन बी को टिक करा है वो बिल्कुल ही सही है। कैमरा की भांति ये हमारा नेत्र कार्य करता है। हमारी आँख जो है वो एक कैमरा की भांति होता है जो बहुत सारी पिक्चर्स को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें नंबर सवाल पे। कह रहा है सवाल हमारा, नेत्र गोलक की आकृति लगभग किस प्रकार होती है? आयताकार होती है, गोलाकार होती है, वर्गाकार होती है, त्रिभुजाकार होती है? ठीक है, जवाब दीजिए क्या होगा? नेत्र गोलक, देखिए क्वेश्चन में आंसर छिपा है। नेत्र गोलक, गोलक का मतलब क्या? गोलाकार। राइट आंसर हमारा हो जाएगा गोलाकार। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, और आज का हमारा अंतिम सवाल, और बहुत ही अच्छा सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? बार बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है जी। ऑप्शन दिख रहा है पुतली, कॉर्निया, रेटिना, परितारिका। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे को ऑप्शन ही नहीं समझ में आ रहा होगा, तो याद रखिए जी इसका राइट आंसर पहले तो हम जानेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा पुतली जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर आइरिस भी होता है जी, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ऐसे हमें लग रहा है कि ये सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को जो है ना, और वो पुतली नियंत्रित करता है। यहाँ पर दिया गया है हमारे बुक्स वगैरह में, लेकिन इसके आंसर को आप लोग सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। आइरिस भी इसका जो है ना, परितारिका या आइरिस भी इसका आंसर दिया रहता है कहीं कहीं, तो आप लोग इसको देख करके हमें कमेंट बॉक्स में सारे स्टूडेंट बताएंगे उनको क्या लग रहा है, उसको अच्छे से रिकवर करिए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। इस क्वेश्चन पे एक बार फिर से आप सभी के सामने में इस क्वेश्चन को हम रखेंगे एक बार फिर से। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बने रहिए ड्रीम क्लासेस 9th 10th पे। ठीक है, और जो भी बच्चे न्यू है जी सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए। 10th और 9th की स्टडी के लिए हमारे चैनल से आज ही जुड़ जाइए, और हमारे लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ भी घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।